दोस्तों, अगर आप आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं और आपको ट्रीटमेंट कराने में प्रॉब्लम हो रही तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको हॉस्पिटल से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसके खिलाफ किस प्रकार से ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करेंगे, क्योंकि आयुष्मान कार्ड बहुत सारे लोगों का बना है जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका फ्री में होता है, लेकिन कई हॉस्पिटल आपको एडमिट करने से मना करते हैं या आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते। तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंप्लेन का पोर्टल है, जहां पे आप कंप्लेन किसी भी एफिलिएटेड हॉस्पिटल के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं। आपको उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हैं, अभी सब्सक्राइब कर लें और चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप NHA.gov.in यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आपको राइट साइड में यहाँ पे एक ग्रीवेंस पोर्टल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो हम एक नए पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप जैसे ही रिडायरेक्ट होंगे तो यहाँ पे देखिए, आपको एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन है और आपको अपना ग्रीवेंस यानी कंप्लेन रजिस्टर करने का, उसके अलावा आप अपने कंप्लेन को ट्रैक करने, दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो रजिस्टर योर कंप्लेन में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आयुष्मान से रिलेटेड आप PM जय सेलेक्ट करेंगे, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आपका आयुष्मान कार्ड बना है, और रजिस्टर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार से आपको कंप्लेन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप कंप्लेन किसके बिहाफ में कर रहे हैं, बेनिफिशियरी, CSC, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी। तो जो भी आप हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी एज अ बेनिफिशियरी हम यहाँ पे आपको बताएंगे, यानी अगर आप उपभोक्ता हैं, आपका आयुष्मान कार्ड बना है और आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो आप फर्स्ट ऑप्शन बेनिफिशियरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद केस टाइप में आपको कंप्लेंट और सजेशन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप PM जय में इनरोल्ड हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिए, और अगर आप थर्ड पार्टी हैं तो भी यहाँ पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इज दिस केस रिलेटेड टू हिस्टेरेक्टोमी, अगर यहाँ पे आप यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या है। हिस्टेरेक्टोमी एक सेल प्रक्रिया है जो गर्भाशय को हटा देती है। सर्जरी के बाद महिला गर्भवती नहीं हो सकती, यानी जिनका यूट्रस का ऑपरेशन होता है, अगर उससे रिलेटेड है तो आप यस करिए, नहीं तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है बेनिफिशियरी का। अगर आप पेशेंट हैं तो आप अपना नाम लिख दीजिए। अगर आप पेशेंट के बिहाफ में कंप्लेन कर रहे हैं, जो भी आप हैं, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ईयर है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, जिस भी एड्रेस से आपका आयुष्मान बना हुआ है, आधार में आपके जो भी एड्रेस है। और यहाँ पे ईमेल ID ऑप्शनल है, पर आप जरूर डालिए, जिससे आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर मेल में भी मिलती रहे। अब बेनिफिशियरी डिटेल फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि किसके अगेंस्ट में आप यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं। तो अगर आपका कंप्लेन हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो हॉस्पिटल सेलेक्ट कर दीजिए। ज्यादातर लोगों को हॉस्पिटल से ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रॉपर हो नहीं पाता। आयुष्मान कार्ड जैसे ही उनको पता चलता है तो कई बहाने वो लोग बनाने लगते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपसे वो रिलेवेंट हैं। तो अभी हम हॉस्पिटल यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट में हॉस्पिटल है, देन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉस्पिटल। अब यहाँ पे हॉस्पिटल ID आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे उस जिले में जितने भी
हॉस्पिटल होंगे आपके आयुष्मान से संबंधित हैं, उनकी डिटेल पूरी आ जाएगी। तो आप यहाँ से आप एक हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी हॉस्पिटल है। अभी हम दिखाने के लिए आपको यहाँ पे रीवा हॉस्पिटल सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद नेचर आपको डालना है कि हॉस्पिटल का जो बिहेवियर का स्टाफ था वो अच्छा नहीं था, या आपका कार्ड था उसके बाद भी उन्होंने आपके कार्ड को प्रिंट करने के लिए पैसा लिया, आपके ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया, आपका जो कार्ड था वो प्रोवाइड नहीं किया जबकि आप एलिजिबल थे। तो जो भी यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है हॉस्पिटल से, आप यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, दवाई खराब हुई। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि आयुष्मान जैसे ही वो लोग बताते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि बेड खाली नहीं है, ज्यादा पैसा लगेगा। इस प्रकार के बहाने बना के हॉस्पिटल पेशेंट को लेना नहीं चाहती। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया डिनाइड ट्रीटमेंट, आप कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या पेशेंट अभी भी हॉस्पिटल में है, तो अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो यस करिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद अगर डेट ऑफ एडमिशन है, अगर हॉस्पिटल में है तो आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए, कब आपने एडमिट किया था और कब डिस्चार्ज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके हॉस्पिटल का कोई रेफरेंस नंबर है वो आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ग्रीवेंसेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई ऑपरेशन है लेकिन आपने जैसे ही बताया कि आप आयुष्मान होल्डर हैं और आयुष्मान के अंडर में ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो हॉस्पिटल आपको मना कर दिया कि हमारे यहाँ बेड नहीं है, मशीन नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम हो बना देते हैं, तो वो आप यहाँ पे प्रॉपर आपको लिख देना है कि डियर सर आई वेंट टू। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया कि हमने हॉस्पिटल में अपने स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए गए लेकिन हॉस्पिटल मना कर दिया, जबकि वहीं पे जिन लोग कैश पे आ रहे थे उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। तो इस प्रकार से आपको प्रॉपर शॉर्ट में लिख देना है। अगर आप हिंदी में कंफर्ट है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, पर से लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप मैक्सिमम 3000 कैरेक्टर में आपको यहाँ पे कंप्लेन करना है। अब यहाँ पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाइए। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्रूफ है, यानी अगर मान लीजिए आपने हॉस्पिटल पे गए हैं और आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, लेकिन वहीं पे दूसरा व्यक्ति है जिसका कैश पे ट्रीटमेंट हो गया सेम प्रॉब्लम के लिए, तो आप उसकी रिसिप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको मिल जाती है, नहीं मिलती तो कोई पेपर आपके पास है वो लगा दीजिए। इसके अलावा आप अपना आयुष्मान पेशेंट की डिटेल वो सारी चीज यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जो इधर का ऑप्शन है ऑडियो वीडियो, अब यहाँ पे आप ये कोशिश करिए कि अगर आपको ऑडियो वीडियो मिल जाए, यानी जब आपको डिनाई कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले तो आप वीडियो बना लीजिए उनका, या फोन में बात कर रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए और वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो आपका जो प्रूफ है स्ट्रांग रहेगा और हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन हो पाएगा। अब यहाँ पे कई बार होता क्या है कि आप कंप्लेन करते हैं लेकिन आपके पास प्रूफ होता नहीं है या आप प्रूफ दे नहीं पाते हैं, तो आपका जो कंप्लेन है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि हॉस्पिटल काफी पावरफुल होता है, फाइनेंशियली मजबूत होते हैं, तो वो चीजों को आराम से मैनेज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद आप टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से आपके मोबाइल में ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका कंप्लेन यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा और बाद में आप फिर से इसी वेबसाइट पे आएंगे और ट्रैक और ग्रीवेंसेस में जाके और यहाँ पे आप अपना रेफरेंस नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो आपका जो कंप्लेन का स्टेटस पता चल जाएगा। तो होप अब आप आसानी से, अगर आपका इलाज नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे कंप्लेन कर पाएंगे। और गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है 5 लाख रुपए तक का आपको स्वास्थ्य का लाभ दिया जाता है, उसका आप आराम से यूज कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।